क्यों? घर वालों के सामने कहा था ना कि मैं तो इस लड़की को ठीक तरह पहचानता भी नहीं हूं, और इस लड़की को ठीक से पहचानने के लिए आप मुझे डेट पर लेकर गए। तो क्या इरादा है? इस लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिता पाओगे? तो तुम्हें मेरा फैसला चाहिए। कोई आ जाएगा। इतनी रात को सिर्फ प्यार करने वाले जागते हैं, समझी? और वो भी जागते हैं जिन्हें एक दूसरे को चाहने वालों के इंतजार में नींद नहीं आ रही होती। बाय द वे, तुम दोनों इतनी रात को इस वक्त घर के बाहर क्या कर रहे हो? वो हम दोनों बस मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैंने तो सुना था कि प्यार करने वाले डरते नहीं है। बताओ, हमारे दूल्हे राजा ने क्या फैसला लिया है? हमारी छोटी बहन आपको पसंद आई है या हम कोई दूसरा लड़का ढूंढ ले? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इस लड़के को ये लड़की बहुत पसंद है। हे! अच्छा, चट मंगनी पट ब्याह। डन। इन्हें क्या पता इनका रिश्ता शादी के मंडप तक पहुंचेगा या नहीं? इस वक्त कौन होगा? मैं देखता। Yo. Yo. कैसे हो तुम दोनों? हम लोग ठीक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम दोनों तो परसों आने वाले थे ना? हाँ दीदी, लेकिन आपके फोन के बाद रुक ही नहीं पाए, इसीलिए हम लोग आज ही आ गए। और आज का दिन भी अच्छा है और मुहूर्त भी। आपको पता है, हम तो पहले आ जाते, लेकिन इस सब चिंकी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा था चिंकी पिंकी छोटी छोटी होंगी, सनी बॉबी के साथ खूब जमेंगी इनकी, लेकिन ये तो चिंकी पिंकी जाओ, आजी के पैर छुओ।
आशीर्वाद दीजिए आंटी। बस बहुत हो गया। उर्वशी, ये लोग थक गए होंगे, इन्हें ले जाओ। ठीक है, चलो। घर में बस 2 कार्टून की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। ये देखो दीदी, ये देख, घर पे घुसते ही इससे माल पे हाथ वाला शुरू कर दिया। ले खा मोटी। पिंकी, ये सब सामान चिंकी के झोले में कैसे आ गया? तभी दीदी, जब ये सबके पैर पड़े थी ना, तब इस क्लिप्टोमेनियक ने सारा काम कर दिया अपना। चोरी कही की शर्म नहीं आती तुझे चोरी करते हुए? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन। इस घर में अगर किसी को जरा सा भी शक हुआ कि मैंने तुम दोनों को किसी मकसद से बुलाया है, तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर सकता है। याद है ना तुम दोनों को किस तरह से स्वप्निल की वजह से हमारे पापा को हार्ट अटैक हुआ, और फिर पापा के गम में मामा भी हमारा साथ छोड़कर चली गई। तब वक्त स्वप्निल के साथ था, लेकिन अब मम्मा पापा की मौत का बदला लेने का वक्त आ गया। इस घर के बेटे ने हमारा घर उजाड़ा है। अब हम मिलकर इस घर की खुशियों को मातम में बदल देंगे। राधा, इस घर में सारे लोग आंखें मूंद कर राधा पर भरोसा करते हैं। राधा का सिक्का चलता है इस घर। हमें इस सिक्के को खोटा साबित करना होगा, और फिर इस घर से उसकी अहमियत खत्म करनी होगी। हम राधा को पहले किचन से बाहर निकालें, और फिर इस घर से। और पिंकी, तुम्हें इस घर के लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करनी होगी। इतनी गलतफहमी पैदा करो कि राधा पर से उनका भरोसा उठ जाए। 3 दिन बाद राधा और श्लोक की शादी है। कल उनकी सगाई होने जा रही है। हमारा नाटक कल सुबह से ही शुरू करना होगा। वो सब तो ठीक है दीदी, आपको नहीं लगता हमारे पास वक्त बहुत कम है? और अगर उससे पहले उनकी शादी हो गई तो? मैंने अपना पूरा प्लान सोच समझ कर बनाया। जीती रहो बाबा। संदीप, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हैं? जी बाबा। बाबा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी वजह से आप शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। अरे बेटा, बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है बेटा। मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं, एक पिता होने का। आई, अपनी दवाइयां वक्त पर लेती रहना। चलता हूं स्मिता। अरे स्मिता, ये रोने का नहीं, खुशी मनाने का वक्त है। चलता हूं। चले श्लोक, जीती रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हमेशा है। बाबा, अपना ख्याल रखना। चले श्लोक।
संदीप दादा, मैं बाबा को छोड़कर फिर वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। श्लोक, तू तो अपने पापा को स्टेशन छोड़ने गया था ना, और तुझे वहां से ऑफिस भी जाना था। नहीं नहीं, हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे याद आया कि एक फाइल राधा नहीं, घर पर रह गई। एक फाइल घर पर रह गई, इसलिए मैं वापस आया। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तू झूठ बोल रहा है? हाँ, आपने कब कहा कि, तो फिर मैं फाइल लेने जा। हाँ, जा। थैंक्स। क्या हाल बना के रखा है किचन का। अब ये पूरी साफ सफाई करते करते मेरा दिन चला जाएगा ना। अब कौन साफ सफाई करेगा? हाँ, और वैसे तुम दोनों हो कौन, और इधर किचन में क्या कर रहे हो? ये पिंकी है। और ये चिंकी। और तुम कौन हो? मैं एसएमएस। अरे देवा देवा, का है? ऐसा लगता है जैसे किचन में तूफान आया हो। किसने क्या सब ये? चिंकी पिंकी, ये क्या किया है तुम दोनों ने? दीदी, मैंने सोचा सबको सरप्राइज दे दूं, सुबह सुबह आलू के परोठे बना दूं। और मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए पहले गाजर ढूंढ रही थी, और फिर मुझे समझ नहीं आया कि उनको बनाते कैसे। ये सब गड़बड़ हो गई। क्या है ये? हाँ, ये कोई तरीका है काम करने का? कब सुधरोगी तुम दोनों? उर्वशी, ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों के लिए किचन नया है ना, होता है। अब तुम दोनों जाओ, मैं साफ कर। नहीं राधा, आज तुम कोई काम नहीं करोगी। आज तेरी मंगनी है, शाम तक बहुत सारे काम निपटाने हैं। ब्यूटी पार्लर जाना है, तैयार होना है, और वो तुझे जाना है ना ज्वेलर के पास श्लोक के लिए अंगूठी सिलेक्ट करने। आज तुम कोई काम नहीं करोगी। ये सब सफाई ये कर लेगी एसएमएस। चल तू चल। आजी, मैं तो सोनालिका दीदी के लिए चाय लेने को आई हूँ। एसएमएस? सोनालिका को मैं चाय दिया हूँ। हाँ, वो दे देगी। चल तू। आजी के उड़ा चल तू। मैं थोड़ा सी हाँ हाँ, कर रही हूँ। गलती किसी की और सजा किसी और को। सोनालिका, तुम्हारी चाय। ठहरो। ये क्या नाटक है? नाटक? मेरे साथ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो उर्वशी। घर में नौकर के होते हुए मेरे लिए चाय लाना, इसका क्या मतलब है? तुम जो दिखती हो
वो हो नहीं, और जो तुम हो वो किसी को दिखाई दे या ना दे, मुझे नजर आता है। लगता है किसी ने तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई गलतफहमी पैदा कर दी है। मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करती उर्वशी। मेरा अपना दिमाग है और मेरे एक्सपीरियंस से मैं जानती हूँ कि जो लोग ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करते हैं वो अंदर से उतने ही कड़वे होते हैं। उनके मन में जहर भरा होता है, उनके इरादे नेक नहीं होते। वो राधा भी बड़ी आदर्शवादी बहू बनी फिरती थी, लेकिन उसकी भोली सूरत के पीछे उसने कितने काले कारनामे किए वो मैं जानती हूं। और आजकल तुम्हें देख रही, मेरी बातें बुरी जरूर लगती हैं, लेकिन झूठी नहीं होती। तुम्हारा बिहेवियर कुछ और है, मकसद कुछ और। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। लेकिन सोनालिका, मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप ऐसा कुछ ना हो। छुरी की तरह जबान चलती है इस मुंहफट की। मुझ पे नजर रख, मुझ पे, उर्वशी पे। मेरा कंपैरिजन राधा के साथ कर रही है। मुझे इसकी नजर पे नजर रखनी है। इसका भी ऐसा इलाज करूंगी कि मुंह खोलना भूल जाएगी। बस पहले राधा से निपट लूं, फिर बताऊंगी इसे कि उर्वशी किस बला का नाम।